बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल थॉट्स। आज की वीडियो का जो मौजू है वो है हज़रत सैयदना अबू बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह और गुनाहगार को तौबा की नसीहतें। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूँगा कि आप में से अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और 3 बेल्स में से सबसे ऊपर वाली बेल पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी तरफ से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि एक बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, गुनाहगार शख्स था। उसने अर्ज़ की कि हुजूर, मुझे कोई ऐसा तरीका अता फरमाएं कि मैं गुनाहों से तौबा कर लूँ। मुझे कोई ऐसी नसीहत अता फरमाएं कि जिस नसीहत पे अमल करके मैं गुनाह को जो है वो तर्क कर दूँ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहली नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, जब तुम्हारा मुसम्मम इरादा बन जाए, पक्का इरादा बन जाए कि तुम अब गुनाह कर बैठोगे तो कर लेना, लेकिन एक काम करना कि अल्लाह का रिज्क जो है उसको खाना छोड़ देना। वो शख्स हैरान हो कहता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि इस कायनात के अंदर जितना भी रिज्क है, जिसको भी मिल रहा है, ये चरिंद परिंद हैवानात इंसान, जिसको जितना भी रिज्क मिल रहा है, वो रिज्क देने वाली ज़ात जो है वो वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है। आपने इरशाद फरमाया, देखो ना कितनी बुरी बात है कि जिस अल्लाह का तुम रिज्क खाते हो उसी की नाफरमानी भी करते हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दूसरी नसीहत फरमाते हुए उस शख्स से फरमाया कि जब तुम्हारा गुनाह करने का मुसम्मम इरादा बन जाए ना तो कर लेना, लेकिन ऐसा करना कि अल्लाह के मुल्क से बाहर निकल जाना। वो शख्स देखता है, सोचता है, हैरानी से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं जहां जिस तरफ भी जाऊं इस कायनात में सारे की सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला का मुल्क है, वो अल्लाह ताला की मिल्कियत है। ऐसी जगह तो कोई भी नहीं जो अल्लाह की मिल्कियत और उसके मुल्क से बाहर हो। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, देखो ना कितनी बुरी बात है कि जिस अल्लाह के मुल्क में तुम रहते हो उसी की नाफरमानी भी करते हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस गुनाहगार शख्स को तीसरी नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया कि तुम्हारा जब गुनाह करने का मुसम्मम इरादा बन जाए, पक्का इरादा बन जाए तो कर लेना, लेकिन एक काम करना कि किसी ऐसी जगह पे चले जाना जहां पे तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात देख ना रही हो। उस शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं कोई कायनात में ऐसी जगह हो ही नहीं सकती जो अल्लाह ताला की कुदरत की आंख से ओझल हो। अल्लाह ताला तो हर जगह पे देखने वाला है। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, देखो ना ये कितनी बुरी बात है कि जो अल्लाह ताला तुम देख रहा है तुम उससे छुप नहीं सकते, उसकी दस्तरस से तुम बाहर नहीं हो, उसके मुल्क से तुम बाहर नहीं हो, फिर भी तुम उसी की नाफरमानी करते हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चौथी नसीहत करते हुए उस शख्स को इरशाद फरमाया कि जब सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए ना तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए, तो उनसे मोहलत मांग लेना कि मुझे मोहलत दे दें ताकि मैं तौबा कर लूँ। तो उस शख्स ने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन, वो तो जब वक्त आ जाता है वो वक्त अटल होता है, वो वक्त पक्का होता है, वो तो चेंजेबल है ही नहीं। मेरी कहाँ मानी जाएगी उस टाइम? हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मेरी कैसे मानेंगे, वो कैसे मोहलत देंगे? ये तो मुमकिन ही नहीं है, मुझे मोहलत नहीं मिलेगी। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप देखो ना कितनी बुरी बात है कि तुम्हें जब मोहलत भी नहीं मिलेगी तौबा की, यही ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को गनीमत जानते हुए तुम अभी उस पाक अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा क्यों नहीं कर लेते। पांचवी नसीहत करते हुए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारा गुनाह करने का मुसम्मम इरादा बन जाए तो कर लेना, लेकिन जब कब्र के अंदर मुनकर नकीर आए तो उनको हटा देना। वो शख्स कहता है कि ये कैसे मुमकिन, वहां तो मुझे वो तो
مجھ سے کوشچن کریں گے، جو باتیں پوچھنے والے وہ سارے معاملات ہوں گے، میری کون مانے گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر نہیں کہ تم توبہ کر لو اور توبہ کر کے اس اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص کو ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا جو ہے وہ مصمم ارادہ بن جائے کہ تم گناہ کر ہی بیٹھو گے تو کر لینا، لیکن اگر ان گناہوں کی پاداش میں تمہیں اگر جہنم کا حکم سنا دیا گیا تو وہاں پہ انکار کر دینا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ شخص سوچ کے حیرت میں پڑ گیا اور اس کی حیرت گم ہوگی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، جب جہنم واجب ہو جائے گی، جب جہنم کا حکم ہو جائے گا، میری کون مانے گا؟ اٹھا کے گھسیٹ کے اس کے اندر لے جایا جائے گا۔ اور محترم ناظرین، جو جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب ہے نا، جسے پاک میں آیا ہے کہ جہنم کا ہلکے سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ اس جہنمی کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جن کی جو گرمی ہے، حدت جو ہے، اس سے اس کا دماغ پگھل جائے گا۔ المان والحفیظ، اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ 6 باتیں سنی نا اس شخص نے، اس گناہ گار نے اپنے گناہوں پہ سچی توبہ کی اور ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اور انتہائی اہم بات کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس گناہ کی پہچان ہونا کہ یہ میں نے کام غلط کر دیا، اس کی پہچان ہونا۔ دوسرا یہ اس پہ ندامت ہونا، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے الندم توبہ، کہ ندامت یعنی شرمندگی ہی توبہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری رکن یہ ہے کہ اس گناہ کو ترک کرنے کا، چھوڑنے کا مصمم اور پکا ارادہ کر لینا، یہ توبہ کے 3 اراکین ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں ہمیں خشوع و خضوع کی نعمتوں سے نوازے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔